गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में जाना कि राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से अपने योग धारणा के बारे में जानते हैं और सुखदेव मुनि उनको बताते हैं कि धारणा के द्वारा ही, योग के द्वारा ही मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, और यदि फिर भी तमोगुण रजोगुण का वास रह जाए तो इसके बाद सुखदेव मुनि ने उनको भगवान के विराट स्वरूप और सूक्ष्म शरीर दोनों के बारे में समझाया था। आज हम जानेंगे दूसरा अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद उमुक्ति का वर्णन। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक समृद्धि प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। जय श्री कृष्ण। इससे उनकी दृष्टि अमोघ व बुद्धि निश्चयात्मकता हो गई। जय श्री कृष्ण। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि है प्रलय के पहले था। जय श्री कृष्ण। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जय श्री कृष्ण। जीव वहाँ सुख की वासना से सौपन सा देखता हुआ भटकने लगता है, जय श्री कृष्ण। किंतु उन्हें मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। जय श्री कृष्ण। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नामों वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। जय श्री कृष्ण। अपनी बुद्धि को उनकी निसारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। जय श्री कृष्ण। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। जय श्री कृष्ण। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जय श्री कृष्ण। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जय श्री कृष्ण। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। जय श्री कृष्ण। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। जय श्री कृष्ण। पहनने को तो क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जय श्री कृष्ण। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। जय श्री कृष्ण। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। जय श्री कृष्ण। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें। जय श्री कृष्ण। क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण। पशुओं की तो बात अलग है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। जय श्री कृष्ण। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। जय श्री कृष्ण। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। जय श्री कृष्ण। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्कर गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। जय श्री कृष्ण। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है। जय श्री कृष्ण। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। जय श्री कृष्ण। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। जय श्री कृष्ण। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जय श्री कृष्ण। जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की
उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। जय श्री कृष्ण। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। जय श्री कृष्ण। गले में कौस्तुभी मणि लटक रही है। जय श्री कृष्ण। वक्षस्थल कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। जय श्री कृष्ण। वे कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। जय श्री कृष्ण। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। जय श्री कृष्ण। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। जय श्री कृष्ण। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बाहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जय श्री कृष्ण। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य ही दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जय श्री कृष्ण। जब तक इनमें अन्य अन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए। जय श्री कृष्ण। सुख पूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। जय श्री कृष्ण। तंत्र अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्र यज्ञ में और क्षेत्र को अंतर आत्मा में लीन कर दे। जय श्री कृष्ण। फिर अंतर आत्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। जय श्री कृष्ण। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जय श्री कृष्ण। इस अवस्था में सतोगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। जय श्री कृष्ण। अहंकार महतत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। जय श्री कृष्ण। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। जय श्री कृष्ण। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अन्य अन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। जय श्री कृष्ण। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। जय श्री कृष्ण। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। पहले एडी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाएं, तब बिना घबराहट के प्राण वायु को सट चक्कर भेदन की रीति से ऊपर ले जाएं। जय श्री कृष्ण। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्कर मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्कर अनाहत में वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्कर में फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्कर के अगर भाग में चढ़ा दे। जय श्री कृष्ण। तंत्र दो आंख, दो कान, दो नास छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को बाहों के बीच आज्ञा चक्कर में ले जाएं। जय श्री कृष्ण। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाएं। जय श्री कृष्ण। इसके बाद ब्रह्मरंध्र को भेदन करके शरीर इंद्रियों को छोड़ दे। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं तो आठों सिद्धियों प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ व्यवहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, त्याग, ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है।
जय श्री कृष्ण। केवल कर्मों के द्वारा ही इस प्रकार बेरोक टोक विचरण करना नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, योगी ज्योतिमय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्नि लोक में जाता है। वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। जय श्री कृष्ण। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिमय चक्र पर पहुंचता है। जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म व निर्मल शरीर से वह अकेला ही महर लोक में जाता है। जय श्री कृष्ण। वह लोग ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है। उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीच के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जय श्री कृष्ण। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो प्रारब्ध की है। जय श्री कृष्ण। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। जय श्री कृष्ण। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। जय श्री कृष्ण। सत्य लोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है जय श्री कृष्ण। और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। जय श्री कृष्ण। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है। जय श्री कृष्ण। वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार स्थूल आवरणों को प्राप्त करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। घ्राण इंद्रिया गंधम मात्रा में, रसना रस तन मात्रा में, नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन मात्रा में और कर्मेंद्रिया अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। जय श्री कृष्ण। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में, मन और इंद्रियों की अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। जय श्री कृष्ण। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा मह तत्वों में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जिसे इस भगवतमय गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदों उक्त द्विविध सनातन मार्ग, सदो मुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। जय श्री कृष्ण। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रसन्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बातें ब्रह्मा जी से कही थी। जय श्री कृष्ण। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधना के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अन्य प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। जय श्री कृष्ण। भगवान ब्रह्म ने एकाग्रचित से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यह निश्चय किया कि जिसमें सर्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जय श्री कृष्ण। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। जय श्री कृष्ण। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही स्मरण, कीर्तन और स्मरण करे। जय श्री कृष्ण। राजन, संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के
दोनों में भर भर कर पान करते हैं। जय श्री कृष्ण। उनके हृदय में विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है। जय श्री कृष्ण। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। द्वितीय अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।